राम राम साहब, मैं हूँ रोहित चौधरी। ते देख रहे हो आपने RJ 18। तो जी की थान बेरो है कि यमुना जल की जो नहर है उनको धरनो बढ़ के और लगभग 50 गाँव प्लस के अंदर जा चुके है। 50 गांव झुंझुनू जिले का धरने के अंदर उतर चुके हैं। फिलहाल में आप मौजूद हैं किडवाने गांव में। जडे ते देख को मेरे गैल ने कि बहुत सारा बूढ़ा बाबू जी ही और मेरी माता बहना भी गलडना के बैठी ही। तो अणहू आप ही पूछांगा कि अण की क्या समस्या है। तो तन मैं पहले ही बता दी थी कि नहर 1994 के अंदर पास हो चुकी थी। उनके बावजूद भी राजस्थान में ए नहर को पानी को नहीं आयो। तो आओ आप कारण जानांगा और उनके पानी के बिना कितनी के परेशानी ही बापा सारी चीज अणहू बात करांगा। राम राम जी। मेरा नाम जयपाल सिंह बसेरा है। जयपाल सिंह बसेरा पूरे का ही हो गया। तो जो 1994 के अंदर या जो यमुना की पानी की योजना है अपने पास हो गई, एक बावजूद भी अपने एरिया में पानी को नहीं आई। तो एक ज्ञापन थे उन टाइम में भी कोई मुद्दा उठाए है या फिलहाल में कि तानवेरे को टाइम खत्म होने का आ रहा है तो अभी भी कहीं बहुत से गाँव से थे, करीब 100 लोग गाँव के मुखिया लोग इकट्ठे हुए थे। अच्छा। फिर खेतड़ी में मीटिंग हुई। उसके बाद में ये किसान महासभा के बैनर के नीचे काम चालू किया गया था। अच्छा। तो फिर उन्होंने वापस कदम ले लिए, कदम हटाए, पीछे हट गए। पता नहीं क्या दिक्कत आई। हमने पूछा कि क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जनता साथ नहीं दे रही है। जितनी तादाद में जनता जुड़नी चाहिए एक आंदोलन को चलाने के लिए, उस हिसाब से जनता नहीं साथ आ रही है। अच्छा। अब फिर हमने ये चालू किया, करीब 15 दिन हो गए। हमने 10 तारीख को चालू किया था। एक पड़ोस में लाल चौक पर धरना चल रहा था, हमने चालू किया। तो हमने तो देखिए ये बिना किसी के बैनर के नीचे नहीं है। ये धरना किसी बैनर पर नहीं लग रहा है। ये केवल गांव वालों चला रहे हैं। ये कि गांव की यह इच्छा है कि अठे पानी आवे और ज्यादा से ज्यादा पीवन ना पानी मिले और उसका सिंचाई भी हो जाए तो गुजारो आगे चल रहे। नहीं, हमारे गांव में करीब 1200 एकड़ जमीन में रबी खेती होती थी। अच्छा। और अब मुश्किल से 200 हेक्टर 1200 हेक्टर में, एकड़ में नहीं, 1200 हेक्टर में यहाँ रबी की फसल होती थी। अब मुश्किल से 200 हेक्टर में हो रही होगी। अच्छा अच्छा। तो इतना नुकसान 25-30 करोड़ रुपए का एक सीजन का नुकसान है ये। और कोई साधन है नहीं यहाँ पर। कोई इंडस्ट्री, आपको भी पता है, कोई इंडस्ट्री एरिया यहाँ नहीं है। केवल और नौकरियां करीब करीब बंद होती जा रही हैं। केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की नीतियां ही कुछ ऐसी चल रही हैं कि नौकरियां तो सरकारी नौकरियां ये खत्म कर रहे हैं। तो हमारे पास जीवन यापन का कोई और साधन नहीं है। पशुधन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। जहाँ एक किसान 2-2, 3-3 भैंसें और कुल मिला के 5, 6, 7 पशु रखते थे, आज वो सब खत्म से हो गए हैं। तो जी की ते सुनी कि अपने बाबूजी को कहना यो है कि बिना पानी के आप कुछ भी कौन कर सका। आज के दिन तो देख रहे हो कि जो युवा हैं वह न तो करियर में सरकारी क्षेत्र में आगे जा पा रहे हैं। एक साथ साथ जो पानी भी अपने एरिया में चले गए है, वरना लोग आपकी खेती कराया करता उन्होंने आपको गुजारो चला रहा था। एक साथ साथ यहाँ पर पूरे नारी शक्ति बैठी है हमारी माता जी। आप बात कराएंगे कि एन के समस्या हो के पीड़ा है। अब हम थोड़ी 2 बात और बोलेंगे। हाँ, बोलो। अब देखिए, जब ये प्रोजेक्ट पास हुआ था, इस पर MOU हुआ था, उस टाइम ये परियोजना ये शेखावाटी की और भरतपुर की एक ओखला हेड से जो जाएगी एक नहर, दोनों का मिला के करीब 4000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था ये। बाद में रिव्यू मीटिंग हुई, तब कहा गया 1918 में कि ये करीब 20,000 करोड़ रुपए का हो गया है। और आज ये कम से कम टेंडर छुटेंगे तो 40,000 या 50,000 करोड़ रुपए का होगा। अब ये इतना बड़ा ये राष्ट्रीय परियोजना है, कौन है इसका जिम्मेदार? ये भरपाई कौन करेगा? फिर अगर 3-4 साल में प्रोजेक्ट पूरा हो जाता तो पिछले 25 साल में हमें खेती करने को मिलता। एक साल में 25 करोड़ रुपए का नुकसान है। 25 साल में 750 करोड़ रुपए का कितना नुकसान हो गया है? ये भरपाई कौन करेगा? ये जिम्मेदारी लेगा कौन? किसाना को बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया है। इतना बड़ा नुकसान है, पूरे देश का नुकसान है। किसान कोई कहीं एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, अनाज को पैदा करके देश को, जनता को ही देते हैं, सरकार को ही देते हैं। यानी कि जो गाँव हुआ अपने फसल उगाए है, या आज के दिन जो शहर में लोग पैकेट ली ही, जो आटे का पैकेट जाए भी शायद गाँव का अनाज जाए उठे तो को नहीं, गाँव के अनाज से जाते हैं। जो 5 किलो दम्भ भरता है प्रधानमंत्री की 5 किलो अनाज में देता हूँ, वो कहीं कोई खुद पैदा करता है क्या? वो ये किसान का ही अनाज है, जनता का ही है, जनता को ही देता है। लेकिन नुकसान तो हुआ है ना, ये सरकारी स्तर पर नुकसान हुआ है। चाहे इसकी अब
इस पिछले 30 साल में करीब 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 15 साल कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की रैली, तो दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है केवल बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है। राजस्थान में भी एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, दोनों पार्टियों की सरकारें आई हैं और इस प्रोजेक्ट को राजनीति के दलदल में फंसा रखा है। नुकसान जनता का है। आज जनता जब खुद खड़ी हुई है तो हमें आशंका है कि इस आंदोलन को किसी भी तरह से ये तोड़ेंगे, कुचलेंगे। हाँ, और इसलिए ये अपील है जनता से कि इस राजनीति के दलदल से बाहर निकालो इस आंदोलन को, इनके हाथों में मत जाने दो। ये कोशिश करेंगे। इतने साल होगी, पानी हूँ, प्यास हूँ, इतनी सालों परेशान हो रहा हो और मंत्री ही आई बार ये मुद्दों बनावे हैं कि मैं बार पानी ले रहा है, बार यो कर रहे हैं, न्यू करके हर बार वोट ले जाए, बस जनता नहीं याद कौन करे। वोट लेने के बाद में इसका नाम ही नहीं लेते वो। अच्छा। और इस प्रोजेक्ट को तो किसी मंत्री ने उठाया ही नहीं। हाँ। किसी नुमाइंदे ने इसको नहीं उठाया। शीश राम जी ने जरूर बताते हैं कि उन्होंने प्रयास किया था और ये एमओयू करवाने में उनका योगदान रहा था। उनके सिवा किसी भी मंत्री ने, न कांग्रेस के न बीजेपी के, किसी पंच सरपंच से लेके और सांसद तक किसी ने कोई मंत्री तक किसी ने प्रयास नहीं किए, सार्थक प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद थारो। राम राम ताई जी। राम राम बेटा। क्या नाम तारो? संतोष नाम है। ठेका ही होगी? हाँ, किडवाना का यहाँ। अच्छा, किडवाना का। तो बिना पानी का क्या क्या समस्या चल रही है? समस्या है क्या, तो टावरा को चून भी वहाँ। हाँ। है, नौकरी नहीं, कोई पैसों नहीं। क्या टावरा ने स्कूल भेजा, डंगर में तड़फे हैं, टाबर में तड़फे हैं पानी बिना। यानी कि आज के दिन कहो जा सके किडवाना के अंदर पानी को कोई साधन को नहीं। हाँ। कोई साधन को नहीं। तो गांव में बोरबार भी कौन के? कुछ बोर कर लिया, 1000 फीट कर लिया बोर हमको पानी ने। अच्छा। पानी को नहीं, पानी को नहीं। हाँ। तो इब आपने गले सुनाओ हाँ जना नारो थो कि कुंभाराम लिफ्ट योजना को पानी लायो जागो, है ना? हाँ, कुंभाराम आया है ना। तो उनको जो पानी है योजना को पानी तारगाम में भी तई आयो या फिर आगे कोई आउन की बातचीत? आऊंगा थाली कौन तो पेंगी। हाँ। पीऊं के गा। अच्छा। हाँ? आऊंगा हूँ थाली कौन दुपे? कौन तो पाऊं तो थाली कौन दुपे। अच्छा। तो क्या चून में आऊंगा, क्या करूंगा, डंगर तिसा तड़फे लुगाई तिसाई मरे, क्यों पूर दूंगी। तो अब आप समस्या देखता है तो ते पानी को इंतजाम कट्ठे कर रहे हो? हैं? टंकरा बार बरसरी का बास है, इन अगुआनो है। अच्छा। यहाँ का नहीं, आधी सीम से ही में पानी है। अच्छा। आधी सीम में कोन्या। हाँ। और आधी सीम की डवाना की सुक्की पड़ी है। अच्छा। यानी कि डवाने के आधे गांव में पानी है, आधे में कोन्या। तो ये ताने यहाँ से कि ते आडे धरने पर बैठे हो तो या जो अपनी नहर योजना है या और लागू हो जाएगी? लागू हो जानी चाहिए। अच्छा। मान तो चाहिए पानी। अच्छा। हाँ। ए बारे नहीं तान पानी चाहिए? पानी चाहिए मान तो। नहीं, अब जो लोकसभा का चुनाव आ रहे हैं आगे, वो पहले तारीख गुजारिश यही है कि तन पानी चाहिए। पानी चाहिए मान तो। चुनाव तो केवल कह चला गया। हाँ। मान चुनाव के मतलब है कुर्सी बदले उनकी तो। हाँ। हाँ? उनके तो सब कुर्सी बदले हैं, जिंदगी तो हमारी बेकार है। अच्छा। यानी तरकैन का मतलब ये कि नेता आवे हैं और ये पानी के खातर दे के लबलोच जाते दिन लेके वोट जाता रहे। अगर भविष्य में टाबरों को क्या भविष्य करांगा मैं खुद ही तिसाया हमारा टाबर के करेंगे आगे। सही बात है। चलो ताई जी, बहुत बहुत धन्यवाद थारो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तारो नाम बताओ। मैं कप्तान लियाकत खान हूँ, आर्मी से रिटायर्ड हूँ। अच्छा। तो कप्तान साहब, आज की आप समस्या के ऊपर जो नजर डाला हाँ तो एक गंभीर समस्या है। तो ते भी इतने साल इंडियन आर्मी के अंदर भी थे, देश की सेवा करी है, तो उठे भी कुछ नियम आया करता जो गवर्नमेंट अलग तरीकों चलाया करती। और अब रिटायरमेंट के बाद में एक अपना गाँव को माहौल भी देखो, आधे पानी के बिना परेशानी वह है। तो तारला गांव में कितनी की कमी है या कहीं पूर्ति हुआ? देखिए, पानी की कमी को तो पूर्ति तो एक नहर योजना जो चल रही है, जो झांसा दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आई नहीं है, इसलिए हमारे आई नहीं है तो हम योजना चल रही है, उसका क्या मतलब है। अब मैं तो डेजर्ट में भी नौकरी किया हुआ आदमी हूँ। हमको राजस्थान में जब रेगिस्तान के अंदर जैसलमेर बाड़मेर के इलाके में और पानी की इतनी समस्या होती थी, 5 लीटर पानी हमको 24 घंटे के लिए मिलता था। और फिर गवर्नमेंट ने ये देखा कि इस इलाके के अंदर तो पानी आए तभी काम होता है, वहां पर नहर गई, इंदिरा नहर वहां पहुंची तनोट तक, और लोंगेवाला, पिठेवाला, जो भी अनूपगढ़ वगैरह हैं, जहां भी वहां नहर पहुंची तो वहां आज खुशहाली है। तो हमारे यहाँ पहले पानी था, लेकिन वो पानी अब चला गया। अब यूं कहने को तो ये कह देते हैं कि भाई 50% पानी नहीं, मैं बताऊं 50% कहाँ है। जहाँ पर
25 नोजल चलती थी, 22 नोजल चलती थी, वहां पर 2 नोजल चल रही हैं। 1 मिनट में हमारे कुओं के अंदर ऐसे ऐसे हैं जो 1 मिनट में 4 लीटर पानी आता है। 1 मिनट में 4? 1 मिनट में 4 लीटर पानी आता 3 फेस के अंदर। अच्छा। ये हमारे गांव की हालत है। अब आप सोचिए कि 4 लीटर पानी के लिए कितना तो मोटर का खर्चा आता है, कितना उसमें फिर मोटर जल जाती है, फिर ये बिल आ जाते हैं। तो कुल मिला के ये समस्या है, ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। रहीम जी ने कहा था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गया न उबरे मोती मानुष चून। जब ये दो हमारे बच्चों को, छोटे छोटे को पढ़ाते तो हैं, लेकिन उनको पानी नहीं देंगे तो पानी बिना, अभी हमारी इस बहन ने बोला है, ये बहुत बड़ी बात बोली है कि हमारे बच्चों का विकास कैसे होगा जब उनके बच्चों को स्कूल में बोलते हैं सफाई से आओ। सफाई से कैसे आएंगे जब उनके कपड़े धोने के लिए पानी नहीं है घर में? सफाई से कैसे आएंगे जब उनको मुंह धोने के लिए पानी नहीं है? तो ये बात है, इसको आप लोग भी अपनी पत्रकारिता के जरिए, आप लोग अपने नेट के द्वारा सरकार को चेताओ, क्योंकि एक मिसाल है कि 3 जन हैं, वो अगर चेत गए ने तो देश चेत गया। कौन कौन? पत्रकार, गुरुजन, और तीसरे हैं वो 3। हाँ, यानी तरकाण का मतलब कि ये 3 है। 3 है। हाँ। तो इसके अंदर ये 3 है, ये तीनों के अंदर पानी नहीं है। और पत्रकार आप लोग कुछ करो नहीं गए। पत्रकार मीडिया है वो पूरी की पूरी वो बोलती है जो सरकार कहती है। अंकल जी देखो, एक कहने को मतलब ये हुआ कि एक भाई मीडिया बिकाऊ, हाँ। और मीडिया बिकाऊ को मतलब कि उनको कोई मतलब नहीं है कि धरातल के ऊपर के चाल रहे है ना। एक मीडिया है वहाँ की जिया कि मैं आज तार करने बैठे, हाँ तारी समस्या सुनना दिखाओ ने, तो एक अंदर मारो कोई यो मकसद को नहीं कि मैं क्या कहने का 2 रुपया लेवा और मारो काम ने बेचा, है ना। तो एक साथ साथ तय धरने को क्या, और विज्ञापन भी दियो है। विज्ञापन भी दिया ही, कह दिए ये कलेक्टर लेवल तक दिए हुए, हमारे SDM लेवल तक दिए हुए हैं, सबको दिए हैं, विज्ञापन दिए हैं। और इंटरव्यू तक, मतलब जद्दोजहद बहस हुई है वहाँ पर, झुंझुनू के अंदर भी हुई है। अच्छा। हमारे बड़े बड़े जो इस कमेटी के मेंबर हैं उनके साथ हुई है खूब। अच्छा, नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। क्या नाम थारो? मेरा नाम प्रेम सिंह है। प्रेम सिंह है, उरे का ही होगी थी? हाँ, उरे का ही। अच्छा, तो आप ते योजना के बारे में कदे भी जो ये अपना वर्तमान में विधायक है श्रवण कुमार जी, या जो अपना पूर्व सांसद भी रियोड़ा है संतोष सहलाव जी, जो भी अपने एरिया का क्या करें कि जो जनप्रतिनिधि जो छवि है उनके पास में थे, कदे भी जाके यहाँ चीज को जिक्र करियो हुआ है? जो बोटा में आवे हैं जना मैं कोशिश करा है उन बुझन की, बाकी तो मानने कठे दे वो टाइम मिला है इतनु नहीं तो मान टाइम मिले ना उनका न जावा तो भी उनका टाइम को ना। पर बोटा को जो नजीक आ नु टाइम पर जरूर बात करें हैं कि भाई नहर को भी मामलो है, पानी लाके जाएंगा। ये 2018 का महीने संतोष सहलावती केंद्र का महीने थे, उस समय वो MOU किया था कि नहीं किया था, अखबार के अंदर आया था। हम भी बहुत खुश हुए थे कि हमारे नहर आ जाएगी, लेकिन अभी तक को नहीं आई। अच्छा, नमस्कार बाबू जी। तो तने क्या लग है कि यह जो यमुना नहर है ये तो प्रोजेक्ट है ही है, एक साथ साथ जो श्रवण कुमार जी एक नारो दे रहा था कि कुंभाराम लिफ्ट योजना को पानी में जनता पिलाऊंगो पिलाऊंगो पिलाऊंगो, तो तने क्या लगा क्या तक वो पानी आ जाओ? आज मुश्किल आम तो लगा मान। अच्छा, मुश्किल आम तो लगा है। तो जिया की अध्यक्ष को गया हटेगा जो लोग हैं उनकी पानी का कारण बहुत ही ज्यादा समस्या है, और उनको कहना यो है कि जब तक नहर नहीं आ जाए है ये धरने का ऊपर हूँ कौन नहीं उठे। एक साथ साथ ही एक छोटा सा लाल चौक हूँ स्टार्टिंग का धरना बहुत ही बड़ो रूप ले लियो है, लगभग 50 गाँव हूँ प्लस के अंदर धरनो चालू हो गो है। एक साथ साथ ही आप अगर बात करा तो गवर्नमेंट की, तो अब उनको रिएक्शन देखनो वेगो कि वह ऊपर के आपको फैसलो ली है। तो अहिया की नई नई अपडेट पाउंड खातर आपनो RJ18 ने लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब जरूर करो।